चाइना 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 वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। चाहे इकोनॉमी ले लो या डिफेंस या टेक, हर चीज में चाइना बहुत आगे है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट कितने चीप हैं, उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, जीडीपी कितनी अच्छी है, ग्रोथ रेट कितनी हाई है, पर हम कभी ये नहीं सोचते ऐसा क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूज करके, उनकी एप्स यूज करके और अलग अलग तरीकों से। ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज पब्लिकेशन न्यूज़पेपर है, उन्होंने थोड़े टाइम पहले खुद एक न्यूज पब्लिश की कि हम इंडियंस कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं सकते। और उनका ये भरोसा कहाँ से आया? ये सारा भरोसा हम इंडियंस ने उनको दिया, उनकी चीजों को यूज कर करके। मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव इतनी जल्दी हम नहीं ढूंढ सकते, पर कुछ चीजें ऐसी है जैसे एप्स, हम एप्स का ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। हम कुछ एप्स जो चाइना की है उनको अनइंस्टॉल करके इंडियंस या फिर उनका कोई भी ऑल्टरनेटिव ऐप ढूंढ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी एप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप हर महीना चाइना को अप्रॉक्स 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा रहे हैं, और ये वही दूसरी साइड इंडिया को उतना ही लॉस दे रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है टिकटॉक। आप सब इसको बखूबी जानते होंगे, एक ना एक बार सब ने यूज भी किया होगा, पर आप जो नहीं जानते मैं आपको वो बताता हूँ। टिकटॉक के पूरे वर्ल्ड में एक्टिव यूजर्स हैं 800 मिलियन, मतलब 80 करोड़, जिसमें से इंडिया के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 466.8 मिलियन, मतलब लगभग 47 करोड़। और जहां चाइना के खुद के यूजर सिर्फ 17 करोड़ है। तो आप खुद सोच सकते हो कि चाइनीज इतना टिकटॉक यूज नहीं करते हैं जितना हम इंडियंस यूज करते हैं। वर्ल्ड के 1/3 टिकटॉक यूजर्स इंडियंस हैं, और इसी की वजह से जहां इस कोरोना के टाइम पर भी पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ रखा है, हम चाइना को हर महीने ऑन एंड अराउंड 30 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं सिर्फ टिकटॉक से। और दूसरी तरफ अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे टाइम में हमको रतन टाटा सर, सोनम वांगचुक सर, सोनू सूद सर, इनकी तरह ही लोगों की मदद करके या पैसा डोनेट करके ही इंडिया की मदद कर सकते हैं। हम जो ये एप्स हैं जिनकी वजह से चाइना को हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, अगर हम इनको अनइंस्टॉल भी कर दे तो चाइना को बहुत हद तक लॉस होगा, और हम उसी एप्स की जगह पे इंडियन ऑल्टरनेटिव एप्स को यूज करके इंडिया को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। जितने भी टिकटॉक यूजर्स हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि अगर हम अनइंस्टॉल कर दे तो यूज क्या करें। अगर आपको पता हो तो हमारे इंडिया में भी शेयर चैट करके एक ऐप है जो हमारे इंडिया की है, जहाँ पे चाइना को हम हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट करा रहे हैं, वहीं पर शेयर चैट हमारा 450 करोड़ के लॉस में है। जहां पर इंडियंस 47 करोड़ एक्टिव यूजर्स है टिकटॉक पे, वहीं पर 6 करोड़ सिर्फ शेयर चैट पर है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि हम अपने इंडियंस ऐप पर इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं जितना चाइनीज ऐप पर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे ही दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करा रहा है चाइना को हमारे इंडिया से, वो है पबजी मोबाइल। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि पबजी मोबाइल चाइना का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पबजी मोबाइल चाइना का है और पबजी जो पीसी वर्जन है वो दूसरी कंट्री का है। अगर पबजी मोबाइल देखा जाए तो उसके 600 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, और वो चाइना को इंडिया से पर मंथ 52 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करा के देता है, चाहे वो यूज करके वो एड्स हो या फिर जो भी उनके प्रोडक्ट मोबाइल जैसा अभी गेम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हम उसके ऑल्टरनेटिव में कोई और गेम खेल सकते हैं, जैसे मॉडर्न कॉम्बैट हो गया, या फिर हम ऑसफॉल्ट 9 खेल सकते हैं। पबजी मोबाइल के डेली यूजर्स जो है वो 50 मिलियन है। अगर आप सोच भी नहीं सकते, इतने ज्यादा है। 5 करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती। चाइना खुद पबजी में इतना आगे नहीं है जितना हम इंडियंस इन्वॉल्व हैं। चाइना ने ये सारे गेम्स, ये टिकटॉक ऐप, पबजी ऐप सब निकाले ही इसलिए हैं कि हम इंडियंस इनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहे, हम आगे ना बढ़ पाए। चाइना इनसे भी हमसे ही पैसे कमा रहा है। अगर हम एक दिन भी नहीं तो 1 महीना 2 महीने में भी अगर इनको बंद करें यूज करना, तो हम चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं सिर्फ पैसों के मामले में। उनके रेवेन्यू हर महीने अगर वो 70 करोड़ सिर्फ इंडियन से कमा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि 1 साल में वो कितना ज्यादा लॉस भी आएगा। ऐसे ही बताना चाहते हो कितनी और एप्स है, जैसे यूसी ब्राउजर, हेलो, शेयर इट, जेंडर, वीमेट, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, ऐसे कितने ही ऐप है जो चाइनीज है और हम उनको रोज यूज करते हैं। हम इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जैसे यूसी ब्राउजर की जगह हम जियो ब्राउजर या फिर एपिक वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं जो कि हमारा इंडियन है। हेलो और वीमेट की जगह पे हम मित्रो ऐप यूज कर सकते हैं। शेयर इट और जेंडर की जगह पे शेयर ऑल यूज कर सकते हैं जो हमारा इंडियन है। कैम स्कैनर जो हम डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, उसकी जगह एडोब स्कैन यूज कर सकते हैं जो उससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है।
ब्यूटी प्लस जो आज के टाइम में लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, पर इसकी जगह पे हम इंडियन सेल्फी कैमरा यूज कर सकते हैं जो उनके ही बिल्कुल सिमिलर है। ये एप्स बिल्कुल सिमिलर हैं। ऐसे ही WPS और ऑफिस ऑल्टरनेटिव्स की जगह हम गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो हम फोन यूज करते हैं जैसे रियलमी हो गया, रेडमी, वीवो, ओप्पो, इन सब में ये सारी एप्स पहले से आती है, पर हम इनको अनइंस्टॉल करके दूसरी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कवाई, लाइवमी, बीगो लाइव, ऐप लॉक आपने हर एक ने यूज किया होगा, पर आपको नहीं पता कि इससे हमारी कितनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चाइना को प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे ही वीगो वीडियो है, वीगो वीडियो की जगह पे हम बोलो इंडिया करके ऐप है हमारी इंडिया की, हम वो यूज कर सकते हैं। शेन, क्लब फैक्ट्री, इनकी जगह पे हम अजियो, लाइमरोड, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल ये यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना कभी भी गूगल, फेसबुक या फिर यूट्यूब इन एप्स को यूज नहीं करता है। उन्होंने एक अपने ही एप्स बना रखे हैं। गूगल के नाम पे वो अपना गूगल यूज कर रहे हैं, फेसबुक के नाम पे अपना फेसबुक है, यूट्यूब के नाम पे उन्होंने एक अपना ही वर्जन निकाला हुआ है। जहां पर अमेज़न पूरी दुनिया यूज कर रही है, जब अमेज़न ने चाइना में ट्रेड करना चाहा तो उन्होंने उसको हटाकर एक अपना ही वर्जन निकाल दिया, अलीबाबा। पर हम इंडियन सारी चीजों में चाइना को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, पर यही बात है कि अगर हम एक एक करके भी, हम एक जना भी ये सोच ले कि हाँ अगर हम अनइंस्टॉल करके इनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे तो चाइना को बहुत भारी नुकसान दे सकते हैं, और शायद शुरुआत सिर्फ एक से ही होगी। मैंने तो अपने फोन में से सारे ऐप्स डिलीट कर दिए हैं, अब बारी आपकी है।